जी जुबैर अंसारी वादन है। नमस्कार है, आप सभी को प्रणाम है, सलाम है, आदाब है। जय बिहार है, जय जुहार। कुछ वजह नहीं, लाइव आने का एक हैबिट है। छुट्टी में और क्या कर सकते हैं, गांव गए नहीं, आप सभी के बीच हाजिर रहता हूँ। आज जो है कि एक बदलाव सा देखने को मिला। कल होकर के जो आज प्रकाशित हुआ समाचार पत्रों में 99% deletion due to death, migration and duplications. Final Bihar voters roll out 6% dips since June in most deletion. Citizenship no factor here. तो बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो एक्सरसाइज हुआ, तो 99% जो वोट छटा उसमें ड्यू टू डेथ, मृत्यु या कहीं पलायन कर गए हैं, या डुप्लीकेशन मतलब कि एक जगह और नाम है और यहाँ पे भी नाम है, किसी एक जगह काटा गया। वही सम सर्टेन अमाउंट्स में 2 से 3 लाख लोग अफेक्टेड हुए हैं। और बिहार में इलेक्शन है, सरगर्मी बहुत तेज थी। आई लव मोहम्मद हैशटैग्स, मुस्लिम युवाओं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय है, सबने लगा रखी थी जो कि प्रदर्शित करता हो कि वो मोहम्मद से प्यार करते हैं। लगाना भी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मोहम्मद की टीचिंग्स। वालेकुम सलाम डॉक्टर तारिक मोहम्मद साहब आपको। लेकिन मोहम्मद की टीचिंग्स, आई लव मोहम्मद, इतना आसान भी है क्या? सैक्रिफाइस का नाम है आई लव मोहम्मद। मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अपने 63 साल जिंदगी में अगर 63 दिन, वालेकुम सलाम कमरुद्दीन साहब, आपको मैंने सलाम भी किया और आप दोबारा किए तो वालेकुम सलाम। शायद 63 दिन भी नहीं, हो सकता है कि साल में 1-2 बार आदमी होता है, लेकिन किसी किसी साल में उसकी जिंदगी इतनी अलील हो जाती है तो बेड पे पड़ा रहता है। ऐसे में आकाए नामदार मदीने के ताजदार नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, विशेषकर मैं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पसंद करूंगा कि मेरे अब्बा इसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते। मुझे जहां तक ज्ञात है, मेरे पास एक पुस्तक है, बेटा को जो मन करता है पूरे मेरे ड्राइंग रूम में या मेरी ऑफिस में या जो कुछ कह लीजिए, वो मुझे ही बर्बाद करता है, मेरे ही सामान को बर्बाद करता है। अपनी माँ से डरता है, बहन से या दादी से डरता है, लेकिन नेचुरल राइट्स है उसको, राइट अगेंस्ट रिवल कि मेरा सब कुछ बर्बाद करता है और मैं उसे बर्दाश्त करता हूँ। किताब इधर से उधर सब कुछ कर देगा। तो मैंने जहां तक जानकारी इकट्ठी की है या मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन नॉलेज है, शायद 2-4-10 दिन 63 साल जिंदगी में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी होगी, जब उनकी तबीयत बेहद अलील होगी और उस दिन वो सक्रिय नहीं रहे होंगे, अक्रिय हो गए, इनएक्टिव। उसके बाद ऐसी कोई दर्शन या दर्श या कोई तवारीख या हिस्ट्री नहीं मिलती है कि यह कह दे कि मोहम्मद उस दिन आराम पे थे। मोहम्मद से ये डिनोट मत कीजिएगा, मोहम्मद मेरे माँ बाप से भी ऊपर है, मेरे आलो औलाद से भी ऊपर है। कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर
मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। कुछ नशा ही ऐसा है मोहम्मद के नाम पर कि जो नशा नामे मोहम्मद में है दुनिया के किसी शराब में नहीं। सत्य यह है कि मोहम्मद की जिंदगी, ऑटोबायोग्राफी और उसकी फिलॉसफी को आम लोगों के बीच पहुंच या पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, ऐसा हो नहीं सका। और आई लव मोहम्मद कैंपेन और उससे उपजी विवाद, जो कि कानपुर पुलिस ने ऑथराइज पैलेस के आगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैलेस पर आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगने पर सम सर्टेन पर्सन्स को एफआईआर के नाम पर बुक करके उनको हैरेस करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बाद में इल्हाम हुआ, जानकारी हुई कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स है, इसको कर्टेल करने का हमारी राइट्स नहीं है, तो उसको विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करने के बाद ये इसको जो है कि मौलाना तौकीर रजा ने हाईजैक किया और इधर 2 दिन पहले जुम्मे के दिन जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का इंफॉर्मेशन बरेली के एडमिनिस्ट्रेशन को दे रखी थी। बरेली के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिफ्यूज किया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया थ्रू दी व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस मैसेज या ईमेल के थ्रू, तो वो तो रुक गए। लेकिन उस इंफॉर्मेशन का ब्रॉडकास्टिंग या उसका जो वालेकुम सलाम जिक्रान, उसका जो है प्रसार पब्लिसिटी विद इन द टाइम करके और लोगों से अपील नहीं कर पाए। और ये जानते हुए कि यूपी में जो सरकार है, बेशर्मों की सरकार है, जिसे लीड करते हैं योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ जहां के मठाधीश रहे गोरखपुर की पूरी जो है कि मंदिर और उसके परिसर जो है अवध के नवाब की दी हुई जमीन पर निर्मित है। यह साक्ष्य एविडेंस है। खैर इतनी बेशर्मी मेरे अंदर नहीं है कि मैं ये कोई फैसिलिटेट करे, मुझे 1-2 लाख रुपए दे दे, मेरे बुरे कामों में काम आ जाए दिनों में और मैं उसे जो है नजरअंदाज करके मैं आगे बढ़ूं। कुछ तो हया है, अगर हया ना है, अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जिसके ना हो हैवान है। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जिसके अंदर ना हो वो हैवान है। तो चूंकि आप समझ सकते हैं ये शेर किसके ऊपर जा सकती है। और सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, थर्ड फ्रंट की सरकार थी, यूपी में मुलायम सिंह लीड कर रहे थे, और यही योगी जो मतलब आंसू बहा करके चारों कतार अपनी जान की भीख मांग रहा था। शायद आप लोग रील्स में इसे देखे होंगे। अभी वो वर्तमान में यूपी का मुख्यमंत्री, उसे वो दिन याद नहीं है, इक़्तिदार में है, सत्ता उसी के अंदर है, और गोरखनाथ मंदिर का मठाधीश भी है, जो गोरखनाथ मंदिर जो है कि अवध के नवाब की दी हुई जमीन पर निर्मित है। और मौलाना तौकीर रजा खान आई लव मोहम्मद के पोस्टर के ऊपर जो कानपुर में विवाद होती है, एफआईआर दर्ज होता है, उसके अगेंस्ट में एहतजाज जताने के लिए बरेली में जो है उसका एक मकाम है। बरेली नहीं, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी जो बरेलवी सेक्ट को अहमद रजा खान जो अंतिम मूर्ख और यहूदियों का एजेंट और बेशरम किस्म का इंसान था, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों में जाति पाति, ऊंच नीच, अनटचेबिलिटी की तफरका और फतवे रिजविया लिख करके इसका साफ साफ जो है नुमाया किया, जाहिर किया और बताया कि नहीं, इस्लाम की टीचिंग मसावाद की नहीं, डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। ये कुरानिक
कंसेप्शन के अगेंस्ट में उसका स्टैंड था, फिर भी लोग उसे जो है कि पता नहीं क्यों इमाम अहमद रेजा खान कहते हैं। और उसी के नस्ल और वंशज तौकीर रजा खान ने बुलाया अपनी पॉलिटिकल इमेज को, अपनी होल्ड को, स्ट्रांग होल्ड्स को मेंटेन करने, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन ग्रांट नहीं किया। और कुछ मूर्ख, और जो मूर्ख होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, ना आशना होंगे, चीजों से सिर्फ उनके अंदर अंधभक्ति दौड़ती होगी और उससे कॉलिंग पे इकट्ठा होंगे और मॉब को डिस्पर्स, लाठी चमका करके, लाठी बजा करके। बरेली पुलिस ने किया, जो यूपी गवर्नमेंट के अधीन आती है। उसके बाद का कंसिक्वेंसेस और इफेक्ट ये है कि 2000 लोगों पर एफआईआर, 2000। जहांगीरपुरी में जो 2020 में हुआ था, वो 4500 लोगों पर, 5000 लोगों पर, मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रहा हूं, हुआ था। अब ये 2000 लोगों को चिन्हित करके जो अननोन है, उनके घर मकान के बारे में तफ्तीश की जाएगी। जिनके पास पुराने रिकॉर्ड नहीं होंगे और पुराने जमीन की कागजात नहीं होंगे, उनको अनऑथराइज बना करके, बता करके उनको सम सर्टेन अमाउंट में 24 आवर का नोटिस देकर के कल होकर उनके घरों को बुलडोजर भेज किया जाएगा। ये दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं होता है। ये हिंदुस्तान में, मोदी रिजिम में, और विशेष करके यूपी स्टेट में, जहां योगी आदित्यनाथ सीएम के रूप में कार्य कर रहा है, वहां पे होता है। और कितने लोगों के साथ हो गया है। और तौकीर रजा को एनएसए में बुक कर चुका है, और अन्य कितनी धाराओं में, और करीब 200 करोड़ के लमसम और उसका जो कैंपस है उसके जद में आ चुका है, नासमझी की बुनियाद पर। और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में 3 अक्टूबर को ऑल इंडिया बंद का जो है कॉल किया था। लेकिन यूपी और बंगाल को उससे रिलीव करना था, चूंकि दुर्गा पूजा यूपी के बाद बिहार में और थोड़ा सा यूपी के पूर्वांचल के पार्ट में होता है, जो भदोही, मिर्जापुर, बनारस, बलिया और गोरखपुर होता है। लेकिन उसे कॉल ऑफ कर दिया, चूंकि उनको जानकारी नहीं होती। उनको ये जानकारी है कि इन गरीबों को, इन मजलूमों को, जिक्रान मैं आपसे सहमत हूं, जिक्रान अगर आप पैसे वाले होंगे, आप शादीशुदा होंगे, आपके बच्चे 5-6 साल के होंगे, और वाकई आपके पास बहुत पैसे होंगे, तो अपने ही शहर में आप मिशनरी के स्कूल खोलेंगे। कहाँ है संत लोएडा, संत माइकल्स, नोट्रेडम्स, संत जोसेफ, सेंट डोमिनिक्स, सेंट फ्रांसिस की स्कूल कहाँ है? क्योंकि आप मुस्लिम हैं, इसके बावजूद भी आप क्रिश्चियन के स्कूल को ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपके पास खाने के लाले आ जाए, अपने बच्चे को एक मामूली कुर्ता पजामा ना पहना पाए, और खुद अपने तन पर एक कायदे का कुर्ता पजामा ना आ पाए, या अपनी अहलिया को 2 पोशाक ना दे पाए और भरपूर गिजा ना दे पाए, ऐसे में जो आपके बच्चे और बच्चियां होंगे, उनको आप मदरसे में दाखिल करें। और उस मदरसे में और जेल की वार्डन में, जो वार्ड में रहते हैं, वार्डन के अंदर रहते हैं। मैं समझता हूं कि जेल के अंदर कुछ फैसिलिटी होगी, लेकिन उस मदरसे में कोई फैसिलिटी नहीं। एक जाजिम, एक दरी बिछा करके ठंड के दिनों में एक नीचे कंबल, एक ऊपर कंबल उठा दिया जाता है। तकिया मिल पाता है? नहीं मिल पाता। और डंडा लेकर के मास्टर खड़ा रहता है, और एक मामूली हड़क से निकालो,
थोड़ी सी मिस अगर उससे होती है तो उसके बदन को डंडे से, स्टिक से लाल कर देता है, खून खौल जाएगा आपको देख। लेकिन मजबूरी, जिंदगी की भूख से पेट जल रही है तो बदन पे दो चार डंडे उस मुहतमीम के, उस उस्ताद के बर्दाश्त किए जाएंगे और उसको सांचे में ढाला जाता है। लोग समझते हैं कि गया है हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, कारी बनेगा, मुफ्ती बनेगा, मौलाना बनेगा और इस्लाम की टीचिंग्स को सरेआम करके उससे जनमानस में फैलाएगा और तौहीद की रोशनी दुनिया में फैलाएगा। नहीं वो किसी एक मरकज, एक सेक्ट का गुलाम बन के विशेषकर अहले बैत का ऐसा झूठ पिलाया जाता है, चाहे वो हावियत हो, देवबंदियत हो, बरेलियत हो या दीगर कोई भी। कह लीजिए ना कि वो दोहरा मुस्लिम हो। अभी एक महीना पहले मोटरसाइकिल खराब हो गई, मैं एक दुकान में गया तो मैं उसके दरवाजे, उसके दुकान में देखा, या अली या हुसैन या फातिमा इवें तो या मोहम्मद नहीं देखा या अल्लाह नहीं देखा। और मैं जानता हूं कि भट्टाचार्य रोड जो पटना में एग्जीबिशन रोड से, या एग्जीबिशन रोड से जो बोहरा मुस्लिम है, उसियाओं से भी आगे बढ़ के सिर्फ अहले बैत के ताजीम में खुदा के अहकाम और वहदानियत को भूल करके हुसैन को अली से भी कमतर, मोहम्मद से भी, मोहम्मद को हुसैन से भी कमतर, अली से भी कमतर, खुदा से भी कमतर, फातिमा को भी कमतर दिखा के हुसैनियत को सो करके हुसैन को खुदा से ऊपर ले जा करके उसके अटैचमेंट को प्रदर्शित करते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, अपनी गाड़ी बना के चलाए, क्या मकाना है? इस्लाम इसका नाम थोड़े था। मसला के आला हजरत इस्लाम थोड़े था। या फिर कह लीजिए अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इसका नाम इस्लाम थोड़े था। अरे तुम अपने बाप का अदब से नाम नहीं लेते हो और अहमद रेजा का लेते हो, अशरफ अली थानवी का लेते हो या किसी दहलीवी का लेते हो या फिर किन्हीं का लेते हो, एक्सेप्ट भी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गुनाह अजीम करते हो। तो उन घटनाओं से उपजी हुई परिस्थितियों को इनकैश करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 अक्टूबर को भारत बंदी का ऐलान किया था, जिसका कोई पैन इंडिया जो है कागर नहीं है, पहचान नहीं है, सिवाय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और बाबरी मस्जिद के केस में पक्षकार बन करके मुद्दई हासिन मियां और उनके बेटे इकबाल अंसारी के सैक्रिफाइस को नजरअंदाज करने, इन बेहुदाओं को जो बाबरी मस्जिद से उपजी जो जजमेंट आई और अयोध्या से 25 किलोमीटर दूरी पर 10 पॉइंट समथिंग एकड़ लैंड्स सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर से जो आवंटित है उसको लेकर के 10 एकड़ या 20 एकड़ या 25 एकड़ लैंड्स कम नहीं होते हैं। एक कट्ठा खरीदिए ना पटना शहर में 70-80 लाख के करोड़ रुपया। 25 एकड़ लैंड जो एलोकेट है और डायरेक्शन है यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसे आइडेंटिफाई करके उसे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी पर्सनल या फिर इकबाल अंसारी या उन लोगों को जो पक्षकार है उनको आवंटित किया जाए। उसके लिए तौकीर रजा जो बरेलवी सेक्ट के इमाम अहमद रेजा जो कहलाता है, जो चूतिया टाइप का इंसान है, मैं बोलता हूं वो हरामी टाइप का और यहूदियों का एजेंट है, तौकीर रजा अहमद को उसको एक्वायर करने, उसको अटेंड करके उस पर मस्क्यू
बिल्टअप करने या यूनिवर्सिटी बिल्टअप करने या हॉस्पिटल कॉलेज या वृद्धाश्रम या अनाथालय बनाने में इंटरेस्ट नहीं। हम ले करके चले कि सफर से मुझे मोहब्बत है और उसका या मेरी बीवी से या मेरी प्रेमिका से मुझे मोहब्बत है, आई लव फलानिया, आई लव फलानिया, आई लव फलाना, आई लव फलाना, उसका प्रदर्शन करें। यह कितनी शर्मनाक और इस सेंटिमेंटल स्लोगन के बुनियाद पर, जैसे नरेंद्र मोदी रह रहे के टेस्ट लेते हैं, जैसे कोरोना काल में ताली थाली फरिया फरिया क्या क्या बजवा दिए। आज भी रामलीला मैदान में उन्होंने मोबाइल का टॉर्च बला करके जलवा करके भक्तों का टेस्ट लिया और लोग जलाए, और मोदी मन ही मन खुश हुआ कि नहीं, अभी भक्ति में कमी नहीं आई है, अभी अंधभक्त हैं। उन्हीं बातों को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें कि एक भी कुरैशी, अंसारी, मंसूरी, धनसूरी, सुरजापुरी या फिर मेहतर, भंगी, हलालखोर, हरामखोर या कोई जातियां नहीं है सिवाय शेख सैयद मलिक खान के। क्या सोच समझ करके विड्रॉ कर लिया, पोस्टपोन कॉल किया था भारत को, और जमात शरिया का जो हेड है वो भी इसमें मेंबर है, इदारे शरिया का भी एक जो है हलालखोर है रियाजुद्दीन बख्खो मेंबर है, उसे पोस्टपोन कर लिया, विड्रॉ कर लिया। इन सबों ने जो 25 एकड़, शायद 25 एकड़ है, आप में से किसी को जानकारी होगी तो उस वर्डिक्ट में दी हुई जमीन के बारे में मुझे करेक्ट कर देंगे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। उस 25 एकड़ जमीन को एक्वायर करके उस पे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम यूथ या कम्युनिटी या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सेफ देने के नाम पर कब किसने आवाज उठाई, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस की हो या दानिश कुंवर अली बीएसपी से, या फिर मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी से हो, या ए फातिमी, या फिर कौन सिद्दीकी है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी से हो, या फिर जदयू से हो, जो कोई भी चाहे, परवेज सलीम हो, अशरफ अंसारी हो, इकबाल जावेद अंसारी हो, या फिर जन के नेता और जन नायक कहलाने का, या जिसको दे दिया गया कांग्रेस के हेड के बाद हेड या सुप्रीम हेड कह लीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या बीएसपी सुप्रीमो मायावती, या एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, या माले के हेड दीपांकर भट्टाचार्य ने, या टीएमसी हेड ममता बनर्जी, या बीएसपी हेड मायावती ने उस 25 एकड़ जमीन कब कहां पे सिचुएटेड है और मुस्लिमों को ट्रांसफर किया गया, नहीं किया गया, जो अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जिसका वर्डिक्ट कंप्लीटली गलत था, खुद कंप्लीट जो है कि जो जस्टिस हुई है कि नहीं हुई है, उसी जस्टिस पे जो जस्टिस डिलीवरी करने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना डीवाई चंद्रचूड़ ने क्वेश्चन रेज कर दिया है। किसी ने नहीं पूछा कि मेरे जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का पार्ट था वो 25 एकड़ जमीन कहां है, उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ना ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने किया, ना इदारे शरिया ने किया, ना इमारत शरिया ने किया, ना देवबंद ने किया, ना बरेलवी ने किया, ना अजमेर के दीवान ने किया, किसी ने नहीं किया। और जमीन कहां पे है, किस जगह पे है, उस पर क्या हो रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या बिल्टअप होगा नहीं मिले बनेगा, किसी ने कुछ नहीं किया। शायद इनमें से
लगता हो किसी को कि मिला है, और 3 अक्टूबर को भारत बंदी का आह्वान किया। चाहे उमर फारूक हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर कह लीजिए कि वो कौन रुबिया, वो कौन थी, और उसके बाद उसकी बहन जो सीएम बनी थी, कब किसने आवाज उठाई? कोई आपका हमदर्द नहीं है। कोई कॉल करता है, आप सेंटिमेंटल बन के चले जाते हैं। एक वक्त था रसिया में, गर्बाचो या उससे पहले के जमाने में, इवन तो रात्रि में अगर कुरान का रिसाइटेशन कर लेते हैं, मुर्जबानी याद है, कुरान को तो फेंकवा ही दिया गया, मेरा रास्कर की खाई में डाल दिया गया। ये हालात आज खुद पुतिन जो है रसिया में मस्जिदों का उद्घाटन करता है और खुद ऐलान करता है कि मोहम्मद की हस्ती, मोहम्मद पे क्वेश्चन मेरे ऊपर, रसिया पे क्वेश्चन होगा। मोहम्मद बेमिसाल है, नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, चौथी कक्षा 4 बार फेल है, योगी आदित्यनाथ भी मूर्ख है। उन मूर्खों की एक्शन के रिपीटेशन के अगेंस्ट में आपके अंदर अगर इन्फ्लेम जलती हो और उस पर रिएक्ट करते हो, जिसके अंदर नैतिकता ना हो, उससे आप न्याय की उम्मीद रख करके कि न्याय मांगते हो, यह आपकी मूर्खता है। भला करके जो हरिजनों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ा को, जो अपने ही धर्म के नीच लोग, उनके साथ ज्यादती करता हो, तो आप डिफरेंट धर्म के लोग हैं, और आपसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, दुर्गा वाहिनी, हिंदू रक्षा वाहिनी, इस तरह के अनुषंगी संस्थानें जो आरजेडी आरएसएस से उत्पन्न है, वो सब नफरत रखती है। इतना कुछ जानते हुए कि मौलाना इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द सेम सिचुएशन इफ after calling, if any type situation arising and arise against the community and Muslims, how can he tackle the situation and grant the relief to the community? नहीं, अब घरें बर्बाद होंगी, लोग जेल में रहेंगे, मकानें बर्बाद की जाएंगी, दुकानें बर्बाद की जाएंगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या एहतजाज नहीं किया जाए, क्या प्रोटेस्ट नहीं किया जाए? आपने किया। सीएए को लेकर के पूरे भारत, दिल्ली में दंगे हुए, 5000 मुस्लिम यूथ को जहांगीरपुरी और अन्य जगहों उनको बुक किया गया, और जो उसके लीडरान थे, शर्जील इमाम का नाम ऊपर आता है, और भी मीरान का नाम, सहला का नाम, कितने नाम ऊपर आते हैं। उनके साथ अदालतें क्या की हैं? जो अदालतें बोलती हैं कि 2 महीने में बेल के पिटिशन का निपटारा, और बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, लेकिन वो 5-6 साल से उसी में गए। अगर इसको आप नहीं समझ पाते हैं तो मत समझिए। आप समझते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये दिमागी गड़बड़ी और बीमारी है, और मेरे पास कोई इलाज नहीं है कि मैं इसे ठीक कर सकूं। अगर 3 तारीख को कॉल किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो पता कर लीजिएगा कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति इंडिया में रहता होगा, अरब वर्ल्ड में रहता होगा तो दुबई में रहता होगा, कनाडा में रहता होगा, यूके में रहता होगा, बेल्जियम, स्वीडन में रहता होगा। तो यहाँ पे मजलूम गरीब जो लोग हैं उनके लिए नेतागिरी करते। एक बार जो है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बिहार में आरजेडी का नेता है, प्रतिपक्ष का एक बार इंटरव्यू दिया कि मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ता है, मैंने उससे कह दिया कि बेटा वहीं पे नौकरी देखना और यहाँ मत आना, यहाँ की हालात खराब है, और यहाँ जिनकी हालात खराब है उसके लिए वो नेतागिरी कर रहा है। वालेकुम सलाम शकील और नफीस भाई, आपको सलाम नहीं मिला। नफीस जो एडवोकेट पटना हाई कोर्ट में हमसे 2-4 साल से, उनके लिए वो नेतागिरी कर रहा है।
कांग्रेस के शकील अहमद खान को आप देखते हैं, उनकी बेटी कनाडा से एलएलएम कर रही है और वो किसी नाम नहीं याद आ रहा है, गैर मुस्लिम से शादी की है, उसी से उत्पन्न उनकी बच्ची है। वो हमारे लिए नेतागिरी कर रहे हैं, मस्ती मारेंगे किससे, किसी गैर, उनको विधायक बने, एमपी बने, उनको कोई मुस्लिम की लौंडिया पसंद नहीं आई, या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को कोई मुस्लिम लौंडिया पसंद नहीं है जिसके जीवन में रंगीनियां आ सके। कम से कम उनको कोई सिन्हा की लौंडिया पसंद आई, उसी को अपनी शरीके हयात बनाते हैं। उसी लौंडिया से पैदा हुआ बच्चा इंग्लैंड में पढ़ता है, उसको वो कहते हैं कि बेटा वहीं रहो, वहीं कोई नौकरी चाकरी देखो, वहीं नागरिकता ले। उसी तरह से शकील अहमद खान जो कदमा से विधायक है दरभंगा से, वो कहता है तो मुस्लिमों के नाम पर नेतागिरी करके कांग्रेस में अच्छी पोजीशन को प्राप्त किया हुआ है, समझ गए ना। और ये जो कॉल हुआ था, तौकीर रजा किया था, उसके बारे में पता कीजिए। उसका बेटा बेटी इंडिया में नहीं रहता है, वहां बिकनी में और ट्रैक सूट में जो है कि टेम्स नदी में छर्रे उड़ा रहा होता है, और आप उसके आई लव मोहम्मद। अरे मोहम्मद दिलो दिमाग में होनी चाहिए, और मोहम्मद से ज्यादा मोहम्मद की टीचिंग होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव सफर, आई लव सक्सेना, आई लव हरमैन, आई लव। अरे ये कहने की जरूरत है, मैं अपने बेटे बेटियों से कितनी वाइफ से जुड़ा हूं, अपनी मां से, अपने बाप से। इसका पब्लिक डोमेन में मुजाहरा करेंगे और पुलिस को मौका देंगे अपने को पीटने का और अपने घरों पे बुलडोजर चलाने का। आज कौन लोग लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, कौन मकानों को बचाएंगे, बनाएंगे, अगर बुलडोजर रेज हो गया, दुकानों को फिर से पुनः सजाएंगे, संवारेंगे। जो जिंदगियां जेल में खपेंगी 6 महीना साल, उसे कौन वापस दिलाएंगे। बर्दाश्त करो ना, बर्दाश्त करो। जब इंतहा हो जाएगी कुदरत खुद हिसाब लेगा, और नहीं तो उन बातों को मैं पब्लिक डोमेन में आइडेंटिफाई करो। हु इज योर एनिमी, आइडेंटिफाई करो, उनके साथ किस तरह का सलूक करना है। पब्लिक डोमेन में इन सब बातों का तस्करा होना चाहिए। कैसे दुश्मनों से निपटना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी में जो ज्यादा फड़फड़ा रहा, कैसे शांत होगा। रोड पे एहतजाज करोगे, आई लव मोहम्मद, ऐसे होगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुला देगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। फेलियर्स, कंप्लीटली फेलियर्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू टिल डेट। चाहे साहबानों का मामला हो, एलिमनी या मेंटेनेंस ऑफ दोज वाइफ्स they who have already been declared as a तलाकशुदा। किसी भी तलाकशुदा पत्नी का अधिकार आज तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिलवा पाया, या फिर बाबरी मस्जिद के मुकदमे को हाथ, 3 तलाक के मुकदमे को हाथ, यूसीसी का मामला हो, वक्त का मामला हो, कश्मीर जो मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट हो, 370 का मामला हो, या अन्य कोई दिगर मामला हो, औकाफ के तहफ्फुज का मामला हो, मुस्लिमों की एजुकेशन का मामला हो, उनके हेल्थ का मामला हो, उनके हैबिटेट का मामला हो, उनके प्रोटेक्शनिज्म का मामला हो, उनकी इकोनॉमिक मैटर हो, किसी एक जी आप लोग देखिए मैं कितना दुष्ट हूं, किसी एक मामले को लेकर के कभी एहतजाज की बुनियाद के आधार पर सरकार को प्रेशर करके अपनी बात मनवा सका हूं। तो जो संस्था अपनी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू टिल डेट आज तक कंप्लीटली फेलियर रहा हो,
फिर उसके कॉल पे आप जंतर मंतर या रोड पे निकलते और राज्य सरकारी पुलिस को डायरेक्ट करके उसका डंडा खाते। बचिए, उन लोगों से बचिए जो दाढ़ी में जन्नत, कुर्ते पजामे में जन्नत, शेरवानी में जन्नत, इमामा में जन्नत, भले दुनिया का अंतिम गलीज काम करते हो, लैंड ग्रैब की काम करते हो या कुछ भी करते हो। मैं क्या बताऊं, मेरे पास गब्बर आया, बोला भैया वक्फ अमेंडमेंट जितना जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। हमने क्यों रे, तू यहाँ पे घूम रहा है, मैं चाय की दुकान। बोला वहां छोड़ दिया। हमने क्यों छोड़ दिया, आप भी नहीं आते हैं भैया, वक्फ ने किसी और को ऑथराइज किया है, उस 4,000 रुपए जो है रेंट वक्फ लेती है, और जिससे 4,000 रुपए रेंट वक्फ बोर्ड लेती है, उस 30,000 रुपए पर उस प्रॉपर्टी को किराया दिया है, और वैसी वैसी 5 प्रॉपर्टी को किराया दिया है। ये कुम्हरार है। कुम्हरार जो है प्लेस है या पार्क है, उसके ठीक अपोजिट साइड में एक मजार और मस्जिद है, और वहां से लेकर के जो अंडर ओवर ब्रिज सब के सब मुस्लिम जो है अपने मैकेनिक की दुकान किए हुए। हम बोले क्यों, तुम्हारा पार्टनर तुमको भगा दिया? बोला मैंने विरोध किया, मुझे भगा दिया। तो हमने तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो बोला कि भैया 4,000 के बजाय 30,000, 1,00,000 रुपया कमी नहीं करेंगे तब ना 30,000 रुपया और बिजली बिल और सम सर्टेन जो असिस्टेंट रखेंगे काम करने के लिए उनको देंगे। अगर ये वाकई वक्त की उस प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है तो एक भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक सहूलतकार जो इस्लाम के नाम पर सहूलियत अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए धर्म के वास्तविक मर्म को कुचल करके और धर्म पे जो मतलब इतना अपनी जान निछावर करते हैं गरीबी में, उनके पुरसेहाली और उनकी आबादी को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी खुशहाली पे रखता हो, अगर वैसे वक्त की जमीनें सरकार या कलेक्टर की रिपोर्ट के थ्रू ऑब्जर्व कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो आपको क्लैपिंग करना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। समझ गए? तो ये जो आप टोपी में देखते हैं, इमामा में देखते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी में देखते हैं, लंबे लंबे भाषणों में देखते हैं, जो आपके वोटों को इनकैश करते हैं, चाहे वो देहातों में, छोटे कस्बों, छोटे बस्तियों में, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटियों में, आप किसको अपना नेता मानते हो भाई? आप किसको अपना नेता मानते हो? शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान को या दिलीप कुमार को? किसको? ओवैसी को मानते हो, सूद पे पैसा चलाता है। आप लोग बताएंगे ओवैसी के बारे में, लिख दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे लोगों को कम जानकारी है। हमारे लोग सेंटिमेंटल जज्बाती होते हैं। जो मौलाना तकरीर चिल्ला के करता है, आंख बना के ये कहा इसे किया उसे किया, एकदम लगेगा कि माइक तोड़ देगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, फलाना मौलाना जिंदाबाद जिंदाबाद। सब उससे बचना चाहिए। बचिए और बचाइए। बहुत दुर्गति हो गई है, बहुत दुर्गति हो गई है। अभी और बाकी है, जो बाकी है वो भी बर्बाद ना हो। मैं नहीं चाहता हूं कि ये चीजें, तो जब कभी भी कॉल करें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ,
जिसमें आपका कोई एक मेम्बरान हो, चाहे वो भंगी हो, मेहतर हो, हलाल खोर हो, रायनी हो, मंसूरी हो, लद्दाख हो, चिकवा हो, कुरैशी हो, शेर साहबादी हो, सुरजापुरी हो, उलैया हो, अंसारी, जिसके एक मेम्बरान भी और चंद अशराफ मिलकर के हमारे बारे में डिसीजन ले रहे और भेड़िए के जिम्मे आपको सौंपा जा रहा और उस भेड़िए का नेतृत्व आप स्वीकार करते हैं, आप निवाला बनेंगे, जो आज रैली में दिख रहा है। और पत्ता पत्ता दरिया दरिया ताजुस दरिया ताजुस दरिया, सारे जो अपने बाप के लिए लब्बैक नहीं किए हैं, अपने बाप का हाथ पैर पांव नहीं चूमे हैं, उनके मजारों को जाके चूम करके फैजयाब होते हैं। इस्लाम इसका नाम नहीं है। इस्लाम ग्रांट्स full place final liberty to you exercise your rights with freedom of speech, but in respects that which has already been, was already been, decided by the Quran and Aka Mullah sallallahu alaihi wasallam. उस बाउंड्री को मत पार करो। अहमद रेजा खान क्या कहा है, थानवी क्या क्या, सामी क्या कह रहा है, उसके बाद गुलाम रसूल बलियावी क्या कह रहा है, मितन घाट मुनि मियां क्या कह रहा है, फैसल रहमानी क्या कह रहा है, फारूकी क्या कह रहा है, उमर इलियासी क्या कह रहा है, ये सब हमारा नेता होगा? हमारा नेता वकार भाई होगा, हमारा नेता डॉक्टर तारिक होगा, कुछ लोगों का नेता फिरोज भी हो सकते हैं, फैजी भी हो सकते हैं, फलाही भी हो सकते हैं, जुबैर अंसारी भी हो सकता है। इसके अलावा वसीम नैयर अंसारी भी हो सकता है, कमरुद्दीन अंसारी भी हो सकते हैं, फिरोज मंसूरी भी हो सकता है, नदीम मंसूरी भी हो सकता है, माल महाराज के मिर्जा खेले हो भी। इतना सस्ता भक्का जरा जब मन करी लूट के ले जाइए, हम चुप रहा, ऐसा नहीं होगा जिक्रा। मैं हूं ना, मैं हूं ना, जब न तब आकर के बेदार करता रहूंगा। बशर्ते आप लोग थोड़ा थोड़ा शेयर कर देंगे तो आप लोग का कुछ बिगड़ेगा नहीं। कब मैंने अपनी बातें कही, कब अपनी बड़वर्गी प्रस्तुत की अपने खानदान की या अपनी जात की या अपने लोगों की? जब भी बात किया तो बैकवर्ड, पसमानदा, हरजाला, अजलाफ मुस्लिमों की ही बात किया, कुरान की ही बात किया, अकाए नामदार मदीने के ताजदार नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रतिपादित परफॉर्म थियरी की बात किया। मैं उनकी बात कहां करता हूं? नहीं करता। मेरा जमीर मुझे मौत कहेगी कि इख्तियार कर लो, ये सब बातें ना। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं, अपनी जिंदगी खपाती दोस्तों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। कितनी अपनी ख्वाहिशों को मैंने, जैसे मुर्दे को कब्र में दफन किया जाता है, वैसे मैंने दफन किया है। अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत अंदाजे बयां बख्शी है, जो मैं आप सभी के बीच रहता हूं। वही बात पॉलिटिक्स की, तो अगर किसी को आरजेडी से फायदा है, जदयू से फायदा है, बीजेपी से फायदा है, एसपी से फायदा है, बीएसपी से, टीएमसी, अगर बीजेपी से भी अगर आपको फायदा है, थोड़ा आपको उस जगह
ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको एमएलसी एमपी बनने का, एमएलए बनने का, जिगर बोर्ड में, कमीशन में मेंबर बनने, चेयरमैन बनने का अगर हक मिलता है तो मैं उसका विरोधी नहीं हूं, और मैं अपने किसी भी मित्र का बुराई करने में यकीन नहीं रखता हूं। मैं न स्याही का दुश्मन हूं, न सफेदी का दोस्त। मुझे आईना दिखाना है, दिखा दे। कुछ मिजाज ही ऐसा है, मिजाज ही ऐसा। मैं नहीं, मेरा मिजाज, मैं शुक्रगुजार हूं उस परवरदिगार का जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी ईमान है, मेरी आल औलाद का फ्यूचर है, मेरी फ्यूचर। मैं क्या बनूंगा नहीं बनूंगा मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे रन करती है, वो कुछ नहीं। हम कुछ नहीं जानते हैं। मेरे बाप का जिसने चलाया वो मेरी भी आरजू बचा ही रखेगा। मेरे बाप के पास भी बहुत कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ थे, मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ हुआ। ये तो खुदा की मर्जी है, मेरी क्या मर्जी है, मेरी क्या हैसियत औकात। एक पल आगे की बातें नहीं बस, लेकिन लेकिन खुदा ने दिमाग देकर भेजा है, बोला है कि इसका बाखूबी इस्तेमाल करो। जो नहीं करते हैं वो जानवर से बदतर है। मैं करता हूं जब तक सांसें हैं। परसेप्शन होनी चाहिए, जंक्शन होनी चाहिए, सम सर्टेन लिमिटेशन भी होनी चाहिए, रूपरेखाएं भी होनी चाहिए। अब नीतीश का भी आकलन कीजिए, लालू का भी आकलन कीजिए, कांग्रेस का भी आकलन कीजिए, बीजेपी का भी आकलन कीजिए। कौन आपको क्या देता है? मैं तो खुद ही अभ्यर्थी होने का, कैंडिडेट होने का सोच रहा था। आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी पीके भारतीय से मेरी बातचीत चल रही थी। अचानक उन्होंने एक लेख लिखा और आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एलिगेशन के पसमानदा मुस्लिम महाज और बैकवर्डों को तरजीह न देकर के जवाहर आजाद सिर्फ अपनी जो है कि इमेज को मैनेज करने और बिल्टअप करने के चक्कर में रहते हैं, वो रिजाइन करके बीएसपी में चले गए। मैं उनसे जुड़ा हुआ था, मेरा भी हिसाब किताब कुछ वैसा ही है। लालू यादव की पार्टी, अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कहीं, आरजेडी में जिला महासचिव है, वो बोल रहा कि यादवों का इतना दबदबा है, बोला है कि अगर आरजेडी को वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान को पहुंचा देंगे। मैं क्या करूं? मुझे कोई आके नहीं बोलेगा। इतनी हिम्मत बिहार के किसी गुंडा में भी नहीं ना, किसी नेता में। चाहे वो बीजेपी से बिलोंग करता हो, जन सुराग से बिलोंग करता हो, आरजेडी से, जदयू से, बीएसपी से, किसी भी पार्टी से, हम तुरंत हिसाब किताब बराबर कर देंगे। मेरा जो होना रहेगा वो हो के रहा है और हो भी गया। लेकिन अगर लड़ाऊ न पूछे खेसारी के दाल, आप डॉक्टर तारिक साहब पूछ रहे हैं ना कि वकील साहब मैं तो यूपी में बैठा हूं, आपसे एक सवाल है कि ओवैसी का क्या हाल है बिहार में। लड़ाऊ न पूछे खेसारी के दाल, गाय बैल भैंस को खिलाया जाता है। अब हमसे पूछिएगा टमाटर का भाव क्या है। हमारे मल्लीपुर माओ में बगल में इतना सस्ता हो जाता है कि वो गाय के सानी में और खाने में दिया जाता है, और पटना में उसे 20-50 रुपया किलो लेते हैं। कहा है ओवैसी का, अरे अकरम ईमान शाहीन कुछ बिके हुए लोग हैं। अब मेरा नाम जुबैर अंसारी, जरूरी है कि मोहम्मद पे कायम रहूं? बिके हुए लोग, अगर बिक गया तो बिक गया। ओवैसी के नाम पे जीता, आरजेडी में जाकर नहीं मिला। बीएसपी के नाम पे राशिद जमा जीता हूं, जदयू में मंत्री बनने के लिए नहीं मिला। तो जो बिकते हैं उनकी बातें आप क्या करते हैं, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, इरफान जामिया वाला साहब, अख्तर हुसैन साहब, क्या हस्ब औकात है, हैसियत है? ओवैसी माने क्या है? झाट का झींगा लीजिए ना, मैं भरगल अलग अलग शब्द यूज कर रहा हूं। क्या है, क्या उसकी औकात है? सुदखोर की, सुद खाने वाले की क्या औकात है?
क्या औकात है? अपने स्टेट में 4 को 5 को सीट जीतता है, अब बिहार में वो डिप्टी सीएम होना चाहिए। इतना बड़ा बैल है और हमारे लोग इतने बड़े बैल हैं कि सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है। वालेकुम सलाम अख्तर हुसैन साहब, मुझे मैंने सुना, आप बड़े हैं, आपसे डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूं। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आप दुश्मन नहीं, लेकिन मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। आप तो मेरे बुजुर्गों में से, आप बड़े मेंटर है, गाइडेड है। डिफरेंसेज होता है, उस्ताद में शागिर्द में होता है, बाप बेटे में होता है। रही बात की आप लोगों ने पूछा, मैं उसकी अब्बा की डेथ हुई थी और मैं पटना से गया, टाइम से पहुंच गया, क्योंकि कोरोना काल में रोड खाली था, तो 7 घंटे लगते, 2.5 घंटे में पहुंचे। जुम्मे का दिन था शायद। मस्जिद में जो इमाम था बगल के तिलारी बाजार से आया, बातों बातों में बोला कि जो इमामा बांधते हैं टोपी लगाते, उसमें अकाए नामदार मदीने के ताजदार की नालायनी मुबारक की फोटो रहती है, जो ओवैसी साहब लगाते हैं। इतने बड़े औलिया कि उनकी क्या तस्वीर, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। बोले अब्बा बड़े हैं, हम क्या बताएं। मैं अगर फ्रेश रहते तो 2-4 जुत्ता वहीं पे निकाल के ठाए ठाए पीट देते, उतना थोड़ी ना सोचते हैं कल क्या होगा। मैं चुप रहा, मैं चुप रहा। ये हाल है, ये हाल है, तो हालात कैसे बदलेगी? और अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है। और आप पसमानदा मुस्लिम महाज बना के जुबैर अंसारी फेसबुक पे आके, कमरुद्दीन अंसारी फेसबुक पे आके, फिरोज मंसूरी फेसबुक पे आके, मुख्तार साहब फेसबुक पे आकर के, अन्य लोग फेसबुक पे आकर के, कुछ लोग धरातल पे काम करते हैं। अचानक से सोचे कि समाज में बदलाव आ गया है, तो ये भी हमारी मूर्खता हो। हम तो वहदानियत की टीचिंग्स, मोहम्मद के प्रति डेडिकेशन शो नहीं कर पाए। मोहम्मद की टीचिंग्स अगर मैं जानता हूं, मेरी जहां तक जानकारी और इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन कर रही है कि जितना जरखेज जमीन पाएंगे, फर्टाइल लैंड, एक भी नॉन मुस्लिम नहीं दिखते। जैसे यदा कदा अरब में भी यहूदी दिख जाते हैं, उसी सम सर्टेन्स जो है नॉन मुस्लिम दिखते। इतना जरखेज फर्टाइल लैंड मसावात के लिए, मोहम्मद के टीचिंग्स को लिए ऑस्ट्रेलिया से जमात आई हुई, इंडोनेशिया से जमात आई हुई, बांग्लादेश से जमात हुई। आइए मगरिब के समय में कुछ दीन रसूल अल्लाह की बातें होंगी किसके पास, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हो, जिसमें उसका पक्का यकीन हो, नमाज नहीं पढ़ पाता हो, जिसको तकमील रिफॉर्मेटिव मूवमेंट कहा जाता है, उसको तबलीग कहने लगा। इतना बड़ा बेहुदा तबलीगी जमात वाला, उसी आरएसएस की स्थापना सेम टाइम में हुई थी। जी जी, अख्तर साहब हालात हाजरा चूंकि जानते हैं, सम सर्टेन्स बैकवर्ड्स रोड्स पे निकल के आके कुछ ट्रकों को, टेम्पो को, ट्रैक्टर को डिस्टर्ब करके रोड और पुलिस एक्शन लेगी, लेकिन फाइनली जो कॉल की है उनको तलाश करेगी। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह, जो चूतिए नेता बनते हैं, उनके कॉलर तक ये पुलिस की हाथ, कानून की हाथ पहुंचेगी। जो विदेशों एफसीआरए का फंड अपने पर्सनल यूज में मिसयूज करते हैं, उनकी जो है खैर नहीं रहेगी। तो उन्होंने स्ट्राइक को या बंदी को कॉल ऑफ कर दिया। समझ गए ना? तो मैं चाहता हूं
कि मेरे लोग पढ़े लिखे जाते हैं, लेकिन मेरे लोग वाकई इतने गरीब हैं। जिससे मान लीजिए कि बाबा साहब आम्बेडकर संविधान में 341, 342, 343 सम सर्टेन क्लाउड्स ईबीसी ओबीसी SC ST के लिए बना के गए। 70-75 साल या 80 साल 79 साल हो गया। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है। सम सर्टेन लीडर्स को छोड़ करके आप धरातल पे जाकर के उनकी जिंदगी का अगर अध्ययन करें तो आज भी कुछ जातियां चूहा खाते हुए, शराब पी के झारखंड में जी उनकी तशरीफ लाल होगी इसलिए कॉल ऑफ कर दीजिए, लेकिन उनके साथ साथ जोगी की भी बुराई होनी चाहिए, मोदी की भी बुराई होनी चाहिए, अमित शाह की भी बुराई होनी चाहिए। जो लोकतंत्र का नैतिक तकाजा बुनियादी आधार है, या लोकतंत्र का जो मैयार है, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलती है, नैतिकता के बुनियाद पर चलती है, उसको नजरअंदाज करके अपने मंतकी आई एम फर्स्ट एंड लास्ट, माई वर्ड एंड आई एम स्टेट, मैं जो चाहूंगा वही होगा। अगर जोगी ऐसा करता है, नरेंद्र मोदी ऐसा करता है, अमित शाह ऐसा करता है, तो भारत के लोकतंत्र और भारतीयों के लिए भी ये भी एक शर्मनाक विषय है, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अगर कोई कॉल करता है इस एक्शन के अगेंस्ट में, चाहे एसपी बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस, जदयू आरजेडी, बीएसपी टीएमसी, उसके साथ हाथ मिलाइए, इस निजाम को भी खत्म कीजिए, वरना कब आपके गिरेबान तक आप पहुंचेगी उसका भी कोई जो हम टाइम फ्रेम नहीं कर सकते। लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, वक्त ज्यादा हो चला हो, परसों भी आया, कल भी आया, आज भी आया। छुट्टी थी तो मैं सोचा इसका सदुपयोग करूं। वर्किंग डेज में मुझे फुर्सत मिलती नहीं है, और चाहे पूरे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, धर्म प्रधान जाति प्रधान देश है, व्यवसाय प्रधान कृषि प्रधान देश नहीं है। जितना जल्दी हो सके बैकवर्ड मुस्लिम, पसमानदा, अरजान, अजलाफ जो भी है समझ सके तो समझ सके, इसी में उसकी भलाई है। समझेगा तो बर्बाद हो जाएगा। कितना प्रयास करूंगा, कब तक करूंगा मैं नहीं जानता। जब तक फ्री हूं तब तक कर रहा हूं। आप लोगों का साथ है, चले आते हैं, अच्छा लगता है। अब मैं विदा लेता हूं, 1 घंटा हो गया, पेट में दर्द पैदा हो जाती है। बोलता जुबान से हूं, लेकिन दर्द हाथों में पैदा हो जाती है। तो आप लोग आए, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार बना रहता हूं। उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे, ना किए होंगे तो कर देंगे। इससे कुछ लोग सुनेंगे तो लाभान्वित होंगे, और उसके बाद जो भी हो, तो आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी को अलविदा करते हुए, सब बखैर, खुदा हाफिज, गुड नाइट करते हुए विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जाने दीजिए, और भी काम है मुझे, 11:30 हो गया, और भी काम करने हैं। फिर कल देखते हैं, तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।